जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। वंदे पुरुष परम प्रेममय परम दयाल के रातुल चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा व निष्ठा समर्पित करता हूँ। परम आराध्या जगत जननी श्री बड़ोमा के रातुल चरणों में मैं अपनी समस्त श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ। परम पूज्यपाद श्री बौरदा के रातुल चरणों में मेरी श्रद्धा निष्ठा प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देव के रातुल चरणों में मेरा सश्रद्ध प्रणाम, शतकोटि प्रणाम, श्रद्धा निष्ठा। ठाकुर परिवार के सभी के रातुल चरणों में मेरी श्रद्धा, मेरा प्रणाम। और आज श्रद्धे मनोज कुमार दास साहब प्रतिनिधि का परिचालना कर रहे हैं सत्संग का। ये मधुबनी का शायद राजनगर या राजगढ़ उपयोजना केंद्र के द्वारा ये सत्संग आज हो रहा है ऑनलाइन। जो भी कर्मीगण, लाल बिहारी दा और अन्य लोग, जो भी कर्मीगण, इस सुकृत रंजन जी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और दूर दूर से मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश एवं विभिन्न जगहों से भी हमारे प्रिय गुरु भाईगण, भक्तिमती माताएं जुड़ी हुई हैं। सबों को मेरा आनंदित जय गुरु। परम दयाल के रातुल चरणों में सभी की मंगल कामना प्रार्थना करता हूँ, सबके इष्टि जीवन की प्रार्थना करता हूँ। अभी श्रद्धेया सुश्री मणिदीपा माँ ने बहुत सुंदर एक भजन प्रस्तुत किया। ये हृदय में जैसे लगता है प्रवेश कर गया। मोह पाश इत्यादि काटने के लिए परम दयाल हमारे बीच में आए हैं, नर तनु लेकर के आए हैं। और सभी कोई हमें ठुकरा दे सकता है, लेकिन वो एक ऐसे परम दयाल हैं, प्रेम का मंत्र लेकर के आए, हम सबों को विमोहित कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं और कह रहे हैं तुम मुझे देखो, तुम मुझे ग्रहण करो। मैं जो विधि विधान दे रहा हूँ, मैं ही तुम्हें मंगल के रास्ते में परिचालित कर सकता हूँ। ये जो उनकी वाणी है, उनका दिव्य जीवन है, उस पर चलकर मनुष्य को अलग से अपने आप को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य उनके श्री चरणों को पकड़कर यजन याजन इष्टवृत्ति सस्तनी सदाचार की पंचनीति को मानते हुए, आचार्य देव का संग करते हुए, गुरु परिवार का संग करते हुए, धीरे धीरे अज्ञात भाव से मनुष्य का आत्म नियंत्रण हो जाता है। उसे मालूम भी नहीं चलता है कि यह नियंत्रण हुआ कैसे। मैं छोटी सी एक कहानी बताता हूँ। वर्तमान आचार्य देव के पास में नॉर्थ ईस्ट से कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा, उन लोगों ने निवेदन किया कि यहाँ पर एक जमीन सत्संग विहार की लेने का ये प्लानिंग हुआ है, लेकिन स्थानीय एक दबंग टाइप के एक व्यक्ति हैं, दीक्षित तो नहीं है, और वो बहुत अड़चन डाल रहे हैं। तो वर्तमान आचार्य देव ने कहा कि उसे फोन लगाओ, उस व्यक्ति को फोन लगाओ। उस व्यक्ति को फोन लगाया गया, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में, और वर्तमान आचार्य देव यहाँ पर हैं देवघर में ठाकुरबाड़ी में। और फोन पर जब उधर से पूछा गया कि आप कौन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर से वर्तमान आचार्य देव बोले, मैं देवघर से ठाकुरबाड़ी से बात कर रहा हूँ, ठाकुर जी का सेवक हूँ, और आपके हाथ में जो सिगरेट है कृपया आप उसे फेंक दीजिए, है ना, और मुझसे बातें करिए तो अच्छा होगा। तो वो व्यक्ति वहां पर सोचा कि वो तो देवघर से मोबाइल पर बात कर रहे हैं, और उनको कैसे पता चला कि मेरे हाथ में सिगरेट है, उनको पता कैसे चला। ये जो भाव उस व्यक्ति के मन में आया, जिसका जीवन पूरी तरह से उच्छृंखल हो चुका था, नियंत्रण नाम की कोई चीज ही नहीं थी। यहाँ तक कि किसी शुभ कार्य में भी जो एक बाधक स्वरूप में सामने आ रहा था, सिर्फ वर्तमान आचार्य देव की एक ही बात पर कि आप अपने हाथ का सिगरेट थोड़ा फेंक दीजिए और मेरे से बात करिए, वो व्यक्ति पूरी तरह से नियंत्रित हो गया। वो व्यक्ति पूरी तरह से नियंत्रित हो गया, उसे मालूम भी नहीं चला कि किस तरह से वो नियंत्रित हो गया। एक बार श्री बौरदा, पूज्यपाद श्री बौरदा वहां पर
ठाकुरबाड़ी में थे और उन्होंने कर्मियों को उद्देश्य करके कहा कि बहुत सारे, मुझे पता चला है बहुत सारे कर्मी लोग धूम्रपान करते हैं, मतलब सिगरेट पीते हैं। अगर कर्मी लोग धूम्रपान करेंगे तो जो उनके ऑबलेट हैं उन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। पूज्यपाद श्री बौरदा के इतना कहने मात्र से, बस एक लाइन कह देने से कि आप यदि प्रिय परम को प्यार करते हैं, आप लोग कर्मी हैं, प्रिय परम से प्यार करते हैं, तो आप लोगों का चलना बोलना उठना बैठना ऐसा हो जिससे यही संदेश गुरु भाइयों के बीच में जाए। इस वाक्य से ही देखिए उनकी एक वाणी में जो शक्ति है। कितना हम लोग पढ़ते हैं ना पैकेट में, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनकी एक ही वाणी से जो कर्मी लोगों के पॉकेट में समय रहा होगा सिगरेट, उन्होंने फेंक दिया और उन्होंने ये अपने जीवन में संकल्प किया कि पूज्यपाद श्री बौरदा ने ऐसा कहा है तो अब से मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, और वो उस आदत से वो मुक्त हो गए। तो हम सभी नियंत्रित होना चाहते हैं और इस नियंत्रण में एक अनुशासन की बात आती है, एक डिसिप्लिन लाइफ की बात आती है। और ये डिसिप्लिन आया कहां से है ये वर्ड? जब तक हम डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक हमारा आत्मनियंत्रण नहीं होगा, सेल्फ कंट्रोल हमारा नहीं होगा। जो जीवन का सेट डाउन प्रिंसिपल्स है, जीवन में जैसा करने से मनुष्य प्रसन्न रह सकता है, उसका एक शारीरिक नियंत्रण कि इस शरीर के अंदर हमारे प्रभु निवास करते हैं और इस शरीर को सुंदर रखना है, ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है, किसी तरह के रोग का आवागमन हमारे शरीर में जिससे नहीं हो जाए, हमारा शरीर रोगाकीर्ण नहीं हो जाए। अगर हमारा शरीर रोगाकीर्ण हो जाएगा तो फिर ये बहुत व्यथा का विषय होगा। हम अपने जीवन को फिर चलाएंगे कैसे यदि हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे? तो वहां एक शारीरिक नियंत्रण की भी जरूरत होती है। जैसा नियम पालन करके चलने से शरीर स्वस्थ रहे, उस तरह का नियंत्रण अपने आप में लाना पड़ता है। दूसरा है मन का नियंत्रण। मन एक बेसिक चीज है जिसने मन को नियंत्रित कर दिया, जिसने मन को अपने कंट्रोल में रख दिया। उसके लिए बाकी चीजों पर नियंत्रण करना बहुत आसान है। मन पर नियंत्रण आने से बाकी चीजों पर अपने आप जीवन में नियंत्रण आ जाता है। और मन का नियंत्रण कौन करेगा? मंत्र। मंत्र जो मन को त्राण देता है, जो मन को त्राण देता है। इस संसार में सबसे जल्दी चलने वाली चीज अगर कुछ है तो वो मन है। यहाँ पर ही बैठकर मैं कुवैत में बैठे हुए पवन बंसल जी के बारे में सोच ले सकता हूँ। 1 मिनट के अंदर पवन बंसल जी के बारे में जो कुवैत में रहते हैं मैं सोच ले सकता हूँ। रामकिंकर ठाकुर जी जो नॉर्वे में रहते हैं उनके बारे में मैं सोच ले सकता हूँ। मलेशिया में जो गोपबंधु पात्रो जी रहते हैं, हमारे गुरु भाई भी हैं, श्रद्धेय ऋतिक दा भी हैं, उनके बारे में मैं सोच ले सकता हूँ। देखिए 1 सेकेंड के अंदर मेरा मन कुवैत भी चला गया, नॉर्वे भी चला गया, मलेशिया भी चला गया। तो ये मन छटपटाता रहता है, एक जगह मन बैठता नहीं। और जिसका मन कंट्रोल में है उसका शरीर भी धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। उसकी सारे चिंतन जगत में एक परिवर्तन आता है। मन ठीक रहने से धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता है। श्री ठाकुर जी जब डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू किए थे, कलकत्ता से शरद चंद्र मेडिकल कॉलेज, शरद मल्लिक मेडिकल कॉलेज से जब डॉक्टरी पढ़ाई करके आए थे और जब उन्होंने ट्रीटमेंट करना लोगों को शुरू किया तो उन्होंने देखा एक रोग जाता है, दूसरा रोग आता है, फिर तीसरा रोग आता है, फिर वो ठीक होता है, फिर चौथा रोग आता है। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ शरीर में जो ये रोग का आक्रमण होता है उससे पहले मन जो है वो पॉल्यूटेड होता है। और मन के पॉल्यूशन से ही जितनी तरह की बाधाएं हैं, जितनी तरह की विपत्तियां हैं, जितना तरह का कॉन्स्ट्रेंट्स है, बंधन है,
ये सब कुछ आता है। इसलिए मन को ठीक रखना पड़ेगा, और मन को ठीक रखने के लिए उन्होंने कीर्तन युग प्रारंभ किया, कीर्तन का युग प्रारंभ किया। और उस परिस्थिति में वहां पर देखा गया कि जितने एंटी सोशल्स थे वो धीरे धीरे ठाकुर जी के इस कीर्तन में शामिल हुए धीरे धीरे, और धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया और वो डिसिप्लिन हो गए। तो नियंत्रण में किसी चीज को नियंत्रण में रखने के लिए एक डिसिप्लिन में चलना पड़ता है, और डिसिप्लिन में चलने के लिए डिसाइपल होना पड़ता है। और किसका डिसाइपल होना पड़ता है? जो प्रिय परम आए हैं नर शरीर में, इस धराधाम पे जो आए हैं, उनसे प्रेम करना पड़ता है। जब हम उनसे प्रेम करना शुरू करते हैं, उनके मन के अनुसार से जब हम चलने लगते हैं, तो हमने अपना मन उनको समर्पित कर दिया। हमारा मन जो हमें विपथगामी करा देता है किसी किसी समय में, अपने मन को हमने उनके ऊपर में छोड़ दिया, और तब वो मेरे को परिचालित करते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, मैं तो तुम्हारा जीवन का 16 आना चाहता हूं, लेकिन तुम 16 आना भी नहीं देते हो, 8 आना भी नहीं देते हो, 4 आना भी नहीं देते हो। जीवन का हैंडल तुम मुझे सौंपते नहीं हो। जब तुम मुझे जीवन का ही हैंडल नहीं सौंपोगे तो मैं कैसे नियंत्रित कर पाऊंगा। श्री बौरदा विशेष करके इस वाणी पर जोर देते थे, उषा निशा में मंत्र साधन, चलने फिरने में जब यथा समय में इष्ट निर्देश मूर्त करना ही कहता। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जानते नहीं है। जैसे ठाकुर जी ने सहज शब्दों में कहा, सबको बचाना अपने बचना, उसको ही तू धर्म समझना। धर्म में सभी बसते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म नहीं कहते। धर्म में जीवन दीप्त होता, धर्म किंतु एक ही होता। यानी ये जो धर्म है, हमारे बचने और बढ़ने का जो ये धर्म है, इसका एसेंस हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरह से जीवन को हम ठीक रख सकते हैं, किस तरह से हम शरीर को ठीक रख सकते हैं, किस तरह हम मन को ठीक रख सकते हैं, किस तरह हम अपने व्यवहार को ठीक रख सकते हैं, किस तरह हम मानसिक चिंतन को ठीक रख सकते हैं, किस तरह से हमारी दृष्टि को, विजन को हम ठीक रख सकते हैं। ये एक एक करके यदि हम अप्लाई करना शुरू करें पढ़ पढ़ के कि ऐसा करने से ये ठीक रखेंगे, ऐसा करने से ये ठीक होगा, ऐसा करने से ये ठीक होगा, यदि इतनी तरह की चीजों को धीरे 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 हम अपने ऊपर करना शुरू करेंगे तो हम भटक जाएंगे तो हम भटक जाएंगे। इसलिए सत्यानंद सरस्वती ठाकुर जी बोले, सदगुरु के आदेश पालन करने से बढ़कर और कोई दूसरा मंत्र नहीं। सदगुरु के आदेश पालन करने से बढ़कर और कोई मंत्र नहीं है। चलो आगे बढ़ो, पथ की चिंता करके थक नहीं जाओ, नहीं तो बढ़ नहीं पाओगे। हम लोग जब ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण किए तो हमारे ऋतिक दा ने कहा, पूरे परिवेश में अपने जीवन में ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करना, ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करना ही हमारे जीवन का यज्ञ हो। हर बाधा विघ्न हमारे जीवन को रुद्ध और अवसन्न नहीं कर सके। कोई भी बाधा विघ्न हमारे जीवन को रुद्ध और अवसन्न नहीं कर सके। बाधाएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, लेकिन उसके बीच में भी हमारी नजर हमारे प्रिय परम की तरफ रहेगी। हमारे प्रिय परम के मुख में, श्रीमुख में प्रसन्नता तो है, प्रसन्नता तो है। मेरे कार्यकलापों से मेरे प्रिय परम को दुख तो नहीं पहुंचा है। और प्रिय परम को हम पाएंगे कहाँ? प्रतीक गुरु वंशधर, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम, प्रतीक गुरु वंशधर। वो प्रतीक गुरु के रूप में अपने वंशधर में, ठाकुर परिवार में आज भी ठाकुर जी, उनका दर्शन करने से, आचार्य देव का दर्शन करने से, ठाकुर परिवार का दर्शन करने से पुनः हमारे जीवन में एक भाव संचारित होता है, एक सुंदर सा भाव संचारित होता है। और उस समय लगता है कि हमारा मिस्टेक कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हमारा वीकनेसेस है, कौन कौन सी चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है, कौन कौन से क्षणिक भाव से हम कभी कभी पद से विचलित हो जाते हैं। ये सब हमारे सामने दिखाई पड़ता है। ठाकुर जी के पास एक भक्त आया, उसने पूछा कि ठाकुर जी,
आपको लेकर तो मैं चलता हूँ, लेकिन मेरे अंदर में बहुत कमजोरियां हैं, मेरे अंदर में तो बहुत कमजोरियां हैं। तो दीक्षा का क्या कुछ असर नहीं हुआ मेरे ऊपर क्या? आपकी दीक्षा लेने के बाद भी मैं अपनी कमजोरियों से ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ, अपने को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब थोड़ा मैं समझा नहीं। दीक्षा लेना के बाद ये सब मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? श्री ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले कि देखो, दीक्षा लेने के बाद तुम अपनी कमजोरियों को जान रहे हो, तुम अपनी कमजोरियों को समझ रहे हो। बड़े बड़े योगी लोग भी अपनी साधना से अपनी कमजोरी को नहीं जान पाते हैं। तुम एटलीस्ट अपनी कमजोरियों को समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो उससे भी ऊपर उठ तुम सकते हो यदि थोड़ा प्रयास करो। इच्छा पूर्वक, अनुराग पूर्वक तुम यदि प्रयास करो तो तुम अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ पाओगे। एक होता है डिसिप्लिन आउट ऑफ फियर, डिसिप्लिन आउट ऑफ फियर। मैं भय के कारण से अनुशासित हूं, मैं भय के कारण से अनुशासित हूं। जब तक भय मेरे मन में है तब तक मैं अनुशासित हूं, और वो भय जब मेरे सामने में नहीं है तो मैं फिर अनुशासित नहीं हूं। इसका एक उदाहरण है। एक बच्चे को उसके पिताजी ने कहा, देखो सिगरेट पीना अच्छा नहीं, सिगरेट पीना अच्छा नहीं है। जिस दिन मुझे पता चलेगा कि तुम सिगरेट पियो हो, उस दिन तुम्हें बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी, मैं प्रहार करूंगा उस दिन। तो वो लड़का छुप छुप के सिगरेट पीता है, किसी पेड़ के नीचे, किसी अकेले जगह में, अगल बगल देखता है मेरा कोई जान पहचान का तो नहीं है जो मेरे पिताजी को बोल देगा कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, फिर मार पड़ेगी। और जहां पर आसपास के लोग जो उसके पिताजी को भी जानते हैं, उसको भी जानते हैं, वहां पर कभी वो सिगरेट नहीं पिएगा, वहां पर कभी वो सिगरेट नहीं पिएगा, क्योंकि ये बात उसके पिताजी तक पहुंच जाएगी और उसको मार पड़ेगी। मार के डर से उस क्षणिक कुछ समय के लिए वो सिगरेट नहीं पिएगा, और जब वो मार का डर नहीं रहेगा तो दूसरे जगह वो सिगरेट पिएगा। वो डिसिप्लिन तो हुआ, वो नियंत्रित तो हुआ, वो अनुशासित तो हुआ, लेकिन उसका जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो फियर है, वो डर है। जहां पर वो डर है वहां पर अनुशासित है, नियंत्रित है, और जहां डर नहीं है वहां पर वो नियंत्रित नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन आउट ऑफ फियर। दूसरा है डिसिप्लिन आउट ऑफ लव, डिसिप्लिन आउट ऑफ लव। जो लड़का वास्तव में अपने पिता से प्रेम करता है, जो वास्तव में अपने पिता से श्रद्धा करता है, वो लड़का अमेरिका में भी चला जाए जहां उसको जानने पहचानने वाले भी लोग नहीं हैं, लेकिन कोई अगर उसको सिगरेट ऑफर करता है, अमेरिका में उसका कोई दोस्त, कोई कलीग, कोई ऑफिस में कोई भी, तो सिगरेट लेने से पहले उसे पिताजी का चेहरा याद आता है उसे पिताजी का चेहरा याद आता है, और वो सोचता है कि मेरे पिताजी ने कहा था बेटा सिगरेट मत पीना, बेटा सिगरेट मत पीना। अगर मैं सिगरेट पी लेता हूं और किसी भी तरह से अगर पिताजी को ये बात मालूम हो जाए तो न जाने पिताजी को कितना दुख होगा, पिताजी को कितना दुख होगा। इसलिए पिताजी की बातों को का उल्लंघन मैं नहीं करूंगा, पिताजी को मैं दुख नहीं पहुंचाऊंगा, पिताजी को मैं दुख नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए मैं कहीं भी रहूं मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। दिस इज द डिसिप्लिन आउट ऑफ लव। प्रेम के कारण अनुशासन, और ये जो प्रेम का अनुशासन होता है, इस प्रेम के अनुशासन से आदमी नियंत्रित हो जाता है, इस प्रेम के अनुशासन से आदमी नियंत्रित हो जाता है। वो चाहता है कि मेरी प्रिय परम को मैं दुखी नहीं करूंगा, प्रिय परम को यदि आघात पहुंचे मेरे किसी काम से, तो वो काम मेरे लिए कितना भी लाभप्रद क्यों ना हो, लेकिन प्रिय परम के दिशा निर्देश के अनुसार यदि वो काम नहीं है तो वो काम मैं नहीं करूंगा। ठाकुर जी के जीवन में हम लोग कितनी ही घटनाएं देखे, ठाकुर जी के जीवन में हम लोग कितनी ही घटनाएं देखे। चोरों के संग निकलते थे रात में, बुर्खा पहनकर, अपने चेहरे पर काला ये सब लगा करके,
ताकि लोग उन्हें नहीं पहचान पाए, और उनके साथ बैठते थे रात्रि में, उनके साथ बैठकर कहानियां कहते थे और चोरी के समय को वो पार करा देते थे और सुबह के समय कुछ पैसे उन्हें दे देते थे। ऐसा करके धीरे धीरे एक चोर को भी, बहुत सारे चोरों के मन को उन्होंने बदल दिया। और चोरी का समय है जब आता था रात्रि की बेला में, वो जिस चीज से वो अभ्यस्त हुआ है, जो चीज उसके हैबिट में आ गया है, वो हैबिट तो उसे उसका पीछा करेगा ना। हम लोग अपनी कमजोरियों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसको दाना पानी देते हैं। उससे हम अलग कैसे हट पाए? कभी कभी मन में तो आता है कि यहाँ पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, हमारी प्रवृत्ति हमको परिचालित कर दे रही है, अनियंत्रित कर दे रही है, लेकिन हमारे अंदर वो विल पावर नहीं है, हमारे अंदर वो निष्ठा, अनुगत्य नहीं है, जिसके कारण उन परिस्थितियों में हम अपनी प्रवृत्तियों से परिचालित होकर अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। जब चोरों के मन में आता था, चोरी का समय आता था, तो उनको लगता था वो जो दादा ठाकुर हैं, ठाकुर जी को एक चोर दादा ठाकुर कहता था, वो दादा ठाकुर को तो बहुत दुख होगा अगर मैं चोरी करने निकल जाऊंगा, लेकिन घर में तो मैं सो भी नहीं पा रहा हूं, हमेशा मन कर रहा है मैं चोरी करने जाऊं। तो वो घर से निकल पड़ता था और ठाकुर जी, श्री ठाकुर जी जहाँ रात्रि के समय अवस्थान करते थे, वहां पर वो चला जाता था और ठाकुर जी रात भर फिर उसे कहानियां सुनाते थे और उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता था। फिर सुबह वो लौट जाता था। उसे लगता था मेरे कारण दादा ठाकुर को रात में जगना पड़ता है, मेरे कारण दादा ठाकुर को रात में जगना पड़ता है। तो वो फिर जगाता नहीं था। देखिए, प्रेम, उसकी इच्छा के अंदर चोरी की भावना प्रवेश कर गई थी और उसी चोरी की भावना से वो नियंत्रित हो रहा था या अनियंत्रित हो रहा था। चोरी की भावना से वो अनियंत्रित हो गया था। लेकिन जब दादा ठाकुर से धीरे धीरे उसका लगाव बढ़ता गया, जब दादा ठाकुर मतलब श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से जब उसका धीरे धीरे लगाव बढ़ता चला गया, तो उसमें एक चेंज आया, उसमें एक परिवर्तन आया, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग हुआ। उसके मन में जो भावनाएं उसे परिचालित करती थी, मन की चिंता में एक अद्भुत चेंज आया और उस चेंज के अंदर एक प्रेम प्रवेश किया, एक सेंस ऑफ लव प्रवेश किया। और वो सेंस ऑफ लव क्या था कि दादा ठाकुर ने मुझे कहा है ये नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा। रात के समय वो चक्कर काटता था। श्री ठाकुर जी जहां पर विश्राम कर रहे होते थे, उस तंबू के चारों तरफ रात भर वो चक्कर काटता था। वो जानता था कि इनके प्रेम की परिधि से अगर मैं निकल जाऊं, बाहर हो जाऊंगा, तो मेरी प्रवृत्ति मेरे ऊपर में मुझे आक्रमण करेगी और मुझे फिर अनियंत्रित कर देगी। इसलिए उनके प्रेम के परिधि के अंदर ही रहना पड़ेगा। रात भर वो चक्कर काटता था, सुबह में फिर वो वापस जाता। तो आज की दुनिया में जो धन के पीछे भागा भागी है, जो मान सम्मान यश के पीछे भागा भागी है, जो पोस्ट के पीछे भागा भागी है, सामयिक सुख के लिए जो भागा भागी है, अपने आप को बड़ा दिखाने की प्रचेष्टा जो है, ये सब है। इसके कारण मनुष्य पथ से विचलित हो गया है। ये जो सात्वत पथ है, सत्ता का जो पथ है, जिस पथ पर चल करके हम जीवन में प्रसन्न हो सकते हैं, जीवन में हम आनंदित हो सकते हैं, उस पथ से जब हम विचलित होते हैं तो धीरे 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 हमारा नियंत्रण मेरे ऊपर से हट जाता है। श्री ठाकुर जी बोले, जिसका मन आज्ञा चक्र में केंद्रित नहीं है, जिसका मन आज्ञा चक्र में केंद्रित नहीं है, वो एक बेवारिस माल है। बेवारिस माल मतलब जिसका कोई मालिक नहीं है, पड़ा हुआ है, कोई इधर फेंक दे रहा है, कोई उधर फेंक दे रहा है, कोई उधर फेंक दे रहा है, उसका कोई मालिक है ही नहीं। जब हमारा मन आज्ञा चक्र में, हमारे पुरुषोत्तम जब नहीं है, मन हमारा आज्ञा चक्र में अगर केंद्रित नहीं है, तो उस परिस्थिति में मन हमें कहीं कहीं भटका देता है। श्री ठाकुर जी बोले, प्रेमी का अनुसरण करो, तुम्हारे अंदर भी प्रेम आएगा।
प्रेमी का अनुसरण करो, तुम्हारे अंदर भी प्रेम आएगा। मन का अनुसरण मत करो, मन का अनुसरण मत करो। तो प्रिय परम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वो सतमंत्र लेकर आए हैं। वो नामी पुरुष हैं, नाम और नामी अभेद हैं। जब हम यजन याजन इष्टवृत्ति सस्तनि सदाचार ये पंच नीति का पालन करके जीवन में धीरे धीरे जब हम चलना शुरू करते हैं, नियंत्रण आता है। एक वकील साहब थे, उनकी पत्नी दीक्षिता थी। वकील साहब भी खुद दीक्षित। वकील साहब के पास धन बहुत था, पावना के आसपास में वो कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत धन उनके पास था। नेचर ठीक नहीं था, आदत ठीक नहीं थी, मद्यपान किया करते थे, अनेक रात्रि तक इधर उधर भटकते थे, घूमते थे। उनकी धर्मपत्नी ठाकुर जी के पास आकर कहती थी कि संसार में मुझे सब कुछ है, घर में सब कुछ है, बड़ा घर है, बगान है, नौकर चाकर हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, ठाकुर किसी चीज की कमी तो मेरे जीवन में नहीं है। लेकिन एक ही चीज है, मेरे पतिदेव अनियंत्रित हैं, मेरे पतिदेव अनियंत्रित हैं। ठाकुर जी दया करिए, आप ही कुछ कर सकते हैं, मैं तो बहुत सहन करती हूँ। ठाकुर जी बोले और भी सहन करो, विरोध मत करो, और भी सहन करो। एक दिन वो जाकर बोली कि ठाकुर जी अब सहन नहीं होता जीवन में, अब सहन नहीं होता, टूट गया है मेरा जीवन, आप दया करके मेरे पतिदेव को ठीक कर दीजिए, आप दया करके पतिदेव को ठीक कर दीजिए। जाड़े का समय था। श्री ठाकुर जी ने उस माँ को कहा, माँ आप घर में जाकर विश्राम करिए। फिर संध्या के बाद ठाकुर जी आए हैं, उस वकील साहब के घर में ठाकुर जी पहुंचे हैं। संध्या का समय है, ठंड पड़ रही है, ठाकुर जी अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। माँ को कह रहे हैं आप खाना वाना खाकर आप सो जाइए, मैं इस बगान में बेंच पर बैठा हूँ, लोहे की बेंच है, ठंड पड़ रही। उस माँ के मन में बहुत कष्ट है कि मैं अपनी समस्या बोलकर ठाकुर जी को इतना कष्ट में डाल रही हूँ। ठाकुर जी को खुद आना पड़ा, मैं ऐसा क्यों बोली ठाकुर जी को। वो सो भी नहीं पा रही है, ठाकुर जी बाहर में बगान में बैठे हैं। तब तक वो वकील साहब प्रवेश करते हैं उनके कदम लड़खड़ा रहे हैं वकील साहब का कदम लड़खड़ा रहा है, वो अपने आप में है ही नहीं, उनका अपने आप पर कोई नियंत्रण ही नहीं है उस समय। ठाकुर जी को देखकर अचानक बोले, अरे आप इस अर्ध मध्य रात्रि में, आप इस ठंड में बगान में बैठे हैं। ठाकुर जी बोले, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, चलो अंदर चलते हैं। उनकी पत्नी जग रही है, पता नहीं अब क्या अघटन घट जाएगा। पतिदेव तो नियंत्रण में है नहीं, सामने ठाकुर जी खड़े हैं। ठाकुर जी ने कुछ कहना चाहा तो उनके पतिदेव ने कहा, सुनिए ठाकुर जी, मैं आपकी सब बात मानूंगा, लेकिन ठाकुर जी बोले मेरी एक बात मानोगे क्या, मेरी एक बात मानोगे क्या। बोलेगा ठाकुर जी मैं आपकी सब बात मानूंगा। ठाकुर जी बोले सब बात नहीं, एक ही बात तुमको मानना पड़ेगा। बोला एक बात मैं मानूंगा, लेकिन आप संकल्प करिए कि 3 बात मेरी आप मानिएगा। पहले आप मेरी 3 बात मान लीजिए तब मैं आपकी एक बात मान। ठाकुर जी बोले कौन सी बात है बताओ। वो बोले कि मैं मद्यपान करता हूं, करता रहूंगा, आप मुझे मना नहीं करें। ठाकुर जी ने सर हिलाया। दूसरा मेरा दूसरा ये है कि सती सावित्री नारी के साथ मैं रहना नहीं चाहता। आप मुझ पर ये दबाव मत रख दीजिएगा कि सती सावित्री नारी के अनुसार मैं चलूं, ये होगा नहीं मेरे से, आप मुझे मना नहीं करिएगा। ठाकुर जी बोले ठीक है। तीसरी बात, बोला मैं अर्धरात्रि मध्य रात्रि तक बाहर इधर उधर घूमता हूँ, मेरा नेचर भी खराब है, आपके सामने बोल नहीं सकता हूँ, आप मेरे को कहिएगा नहीं कि तुम सुधर जाओ। ठाकुर जी बोले बहुत अच्छा है। वो बहुत खुश हुआ तीनों बातों को ठाकुर जी मान लिए, क्योंकि वो प्रवृत्ति के द्वारा नियंत्रित था, वो प्रवृत्ति के द्वारा नियंत्रित था और अपने प्रवृत्ति को पाल पोस कर वो इतना बड़ा, क्योंकि पढ़ाई में बड़े अच्छे थे, वकालत ही करते थे,
ठाकुर जी बोले ठीक है, तुम्हारी तीनों बातों को मैं मान लिया, अब मेरी एक बात तो मानोगे ना? बोले हाँ बिल्कुल मानूंगा। ठाकुर जी के जो पादुका ठाकुर जी पहन कर आए थे, वो पादुका खोल कर रखे और बोले कि तुम इस पादुका को उठाओ और तब तक मेरे पीठ पर प्रहार करो जब तक मैं लहू लुहान होकर बेहोश होकर गिर नहीं जाऊं। तो उनके शिष्य वकील साहब ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? तब तक उनका नशा काफूर हो गया था, नशा काफूर हो गया था। तो ठाकुर जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे प्रिय परम सदगुरु हैं, आपकी दीक्षा मैं लिया हूं और आपके पीठ पर आपकी इस पादुका से मैं कैसे प्रहार कर सकता हूं? इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर पाऊंगा। ठाकुर जी बोले नहीं, तुम्हारी तीनों बातों को मैंने मान लिया है और तुम संकल्पबद्ध हो कि मेरी एक बात मानोगे, मेरी ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि तुम्हारी तीनों बातों को मान लिया और तुम मुझे प्रहार करो पीठ पर। बार बार रोकर ठाकुर जी के पैर पकड़ रहा है, उसकी पत्नी भी रो रही है। बोले ये कैसे होगा ठाकुर जी, ये मैं नहीं कर सकता हूं अपने जीवन में। ठाकुर जी बोले सुनो, जिस गुरु का शिष्य तुम्हारे जैसा, जिस गुरु का शिष्य तुम्हारे जैसा हो, उस गुरु को जूते का प्रहार, पादुका का प्रहार, उस गुरु के पीठ पर पादुका का प्रहार होना ही चाहिए। जिस गुरु का शिष्य तुम्हारे जैसा हो, उस गुरु को गुरु पर की पीठ पर पादुका का प्रहार होना ही चाहिए। मतलब वकील साहब के भूल त्रुटि को श्री ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया है, क्योंकि वो जान रहे थे उस समय कि इस व्यक्ति को जितना भी समझाया जाए ये व्यक्ति मानेगा नहीं, समझेगा नहीं। इसलिए सारे चीजों को ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया और वो उनका पैर पकड़कर रोने लगे। तो ठाकुर जी क्षमा करिए, आप ही मुझे बचा सकते हैं। मैं आपके श्री चरणों का स्पर्श करके, पकड़ करके मैं संकल्प करता हूं कि कभी भी इतने दिनों तक जो कुछ मैं किया वो गलत किया मैंने। अब मैं आपके बताए केस पर ही चलूंगा, इन चीजों से मैं अब छोड़ दूंगा। आप दया करके ऐसा करने के लिए मुझे मत कहिए, पादुका का प्रहार करने। और वकील साहब परिवर्तित हो गए, वकील साहब परिवर्तित हो गए। ये जो हम लोग नाम करते हैं, बीज मंत्र का जाप करते हैं, ये जो हम लोग देवघर जाते हैं, ठाकुरवाड़ी जाते हैं, आचार्य देव का दर्शन करते हैं, गुरु परिवार जो प्रतीक गुरु वंशधर, ठाकुर जी कह रहे हैं प्रतीक, ठाकुर जी के वंशधर में किसी ना किसी रूप में वो हमारे प्रतीक गुरु हैं। और प्रतीक गुरु मतलब सिंबॉलिक गुरु। गुरु तो हमारे ठाकुर जी हैं, प्रिय परम तो हमारे ठाकुर जी हैं, पुरुषोत्तम तो हमारे ठाकुर जी हैं। उनको ही सामने रखकर हमने हम संकल्पबद्ध हुए। उनके मंत्र को लेकर के जजन जाजन इष्टवृत्ति के लिए हम संकल्पबद्ध उस दिन से हुए, लेकिन मेरे इस संकल्प को हम भूल जाते हैं। उस समय प्रतीक गुरु वंशधर प्रतीक गुरु वंशधर के माध्यम से वो निरंतर रहते हैं, उनकी चेतना उनके अंदर में निरंतर प्रवाहित हो रही है। प्रतीक गुरु वंशधर आचार्य देव अन्य वंशधरों में प्रतीक गुरु के रूप में वर्तमान रहते हैं। जब उनके पास, ठाकुर परिवार के श्रद्धेय जनों के पास हम लोग जब जाते हैं तो एक ही नजर में वो लोग समझते हैं ये समस्या कहाँ है, और 2-3 बातों में ही हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। पुनः हम एक नियंत्रण में आ जाते हैं, पुनः एक नियंत्रण में आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। उस समय लगता है कि वास्तव में ये चीजें मुझे छोड़ देनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, मैं ठाकुर जी का कर्मी हूँ या ठाकुर जी का मैं दीक्षित हूँ और इस तरह से मैं चलूंगा। अगर इस तरह से मैं चलूंगा तो लोगों को याजन कैसे कर पाऊंगा, ठाकुर जी के बारे में बता कैसे पाऊंगा। ठाकुर जी बोले तुम लोग खुद अपने आप में एक जीवंत सत्संग विहार, तुम लोग खुद अपने आप में एक जीवंत सत्संग विहार हो, एक मंदिर हो, तुम मोबाइल मंदिर हो, भ्रम्यमान मंदिर हो। तुम्हारे माध्यम से मैं ही चारों तरफ घूम रहा हूँ, तुम्हारे माध्यम से ही तो मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ, इसलिए मेरे को माथे पर लेकर चलना।
इसलिए मेरे को माथे पर लेकर चलना। तुमने जो पाया है वो एकदम कीमती हीरा है, वो पवित्र चीज है। तुमने जो पाया है वो एक पवित्र चीज है। उस चीज को तुम्हें सबके साथ शेयर करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा आचरण अगर ठीक नहीं हो, तुम्हारा चलन वलन अगर ठीक नहीं हो, तो तुम्हें देखकर तुम जो चीज लोगों को देना चाह रहे हो, पवित्र चीज, उस चीज पर भी लोग शंका करेंगे, उस चीज पर भी लोग डाउट करेंगे। तो तुम उन्हें अपने आचार आचरण के कारण तुम उन्हें उस पवित्र चीज से वंचित कर दोगे। इसलिए अपने आप को प्रिय परम के हवाले करना होगा, हमें प्रिय परम के हवाले करना पड़ेगा। और ये जो पाथ ऑफ परफेक्शन है, ये पाथ ऑफ परफेक्शन लव से शुरू होता है, प्रेम से शुरू होता है। ये जो नियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल, ये अनुराग से शुरू होता है, ये प्रेम से शुरू होता है। और जिसके अंदर प्रेम के माध्यम से प्रिय परम अंदर में जाते हैं, वो खुद नियंत्रित हो जाता है। चलो, मेरा समय समाप्त हुआ। आप सबों की मंगल कामना परम दयाल के रातुल चरणों में करता हूँ। जय गुरु, वंदे गुरु।